इन दिनों अखबार की सुर्खियों से लेकर टीवी चैनल्स के बुलेटिन तक बस एक ही नाम की गूंज है और वो है तालिबान, जिसने हाल ही में अफगानिस्तान के लगभग पूरे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है, जहां लोग अपने ही घर अपने ही देश में एक बंदी बनकर रह गए हैं। कोई दर बदर रोटी के लिए भटक रहा है तो कोई अपनी माँ, बहन या बेटी की इज्जत का भाला बनकर खड़ा है। 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने कदम जमाए हैं। यह वही दिन है जिसकी उम्मीद अफगानिस्तान के लोगों ने सपने में भी ना की हो, कि जब इंसान ही इंसान की जिंदगी पर एक खतरा बन चुका है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स में बाइडेन सरकार आने के बाद अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा में खनन पैदा होते देख तालिबान के कदम थिरकने लगे और एक बार फिर से अफगानिस्तान के लोगों में खौफ पैदा हो गया। खौफ का खास कारण यह है कि जब 1998 में तालिबान ने कब्जे के दौरान कुछ फरमान जारी किए थे, जिसके चलते पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया था और जिस किसी भी द्वारा कानून का उल्लंघन होता उसे सरेआम मौत के घाट उतारने की सजा थी। कुल मिलाकर जिस तरह के हालात 23 साल पहले अफगानिस्तान में थे, ठीक वैसे ही है उससे बदतर माहौल इन दिनों आप सभी को दोबारा देखने को मिल सकता है। सभी लोग बहुत से दिनों से तालिबान के बारे में सुनते आ रहे हैं, जिसके चलते आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये तालिबान क्या है, इसकी ताकत का अंजाम किस हद तक हो सकता है, लोगों के मन में तालिबान के लिए खौफ इतना कैसे बढ़ गया। साथ ही हम आपको बताएंगे तालिबान की सजाओं के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप सभी को अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त अफगानिस्तान के लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तालिबान को तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। तालिबान की शुरुआत साल 1994 में अफगानिस्तान से हुई थी। दरअसल यह एक इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है, जिसमें शामिल लोग इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। इस पर यकीन भी करते हैं। तालिबान एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छात्र। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में साल 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च नेता था। उन्हीं दिनों इसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित किया था। इन दिनों अफगानिस्तान की खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ तालिबान माना जाता है। दरअसल तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। उन दिनों जब 90 के दशक की शुरुआत हुई थी, जिस दौरान सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापसी लेने की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद तालिबान का उदय हुआ। उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को अफगानिस्तान की सत्ता से हटाया था। साल 1998 के समय पर अफगानिस्तान के लगभग 90% पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका था। कहा जाता है कि सबसे पहले धार्मिक मदरसों में पश्तो आंदोलन उभरा, जिसमें सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। यहाँ तक कि पुरुषों के लिए दाढ़ी रखने और वहाँ रहती महिलाओं को बुरखे से पूरा शरीर ढकने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इस बीच छोटी बच्चियों को भी संघर्ष का भोगी बनना पड़ा। जी हां, तालिबान ने 10 साल या उससे अधिक उम्र की बच्चियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। साल 1996 में तालिबान ने लिंग के आधार पर भी कई बड़े कानून बनाए, जिस कारण महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक तालिबान का फरमान था, वो अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी महिला द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसे बुरी तरह पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अफगानिस्तान के लोगों के दिल में खौफ पैदा हुआ। दरअसल तालिबानी सजाएं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है कि इन सजाओं के बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाए। यह मुद्दा बेहद ही गंभीर है, तो जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब हम आपको बारी बारी बताएंगे तालिबानी सजाओं के बारे में। छोटी बच्चियों की शिक्षा के लिए घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति एवं परिवार के सामने गोली मार दी जाती है। यदि कोई महिला घर से बाहर है तो उसका शरीर पूरी तरह से बुरखे से ढका होना चाहिए, और अगर बुरखे से बाहर किसी महिला का पैर तक नजर आ जाए तो उम्र का लिहाज किए बिना उसे पीट दिया जाता था। महिला रोगी का सिर्फ महिला डॉक्टर ही इलाज कर सकती है, जिस कारण ढंग से इलाज न मिल पाने के कारण कई महिलाओं ने अपनी जान तक गंवा दी। अगर महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाए तो उसे सरेराम पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। कभी तो महिलाओं को घर में बंदी बनाकर भी रखा गया, जिस कारण उनमें तनाव की उत्पत्ति होती नजर आई, जिसके बाद आत्महत्या के मामले और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। किसी भी इंसान को इस दुनिया में लाने वाली सिर्फ महिला होती है, जो अपने परिवार की सेवा में दिन रात लगी रहती है। खुद के सपनों को अधूरा छोड़ परिवार की खुशियां बनती है। तो आखिर क्यों ये इन जुल्मों का हिस्सा बनती हैं? इन अत्याचारों की गुहाई आप कोने कोने तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को तालिबान के क्रूर शासन की सच्चाई का पता लग सके।